सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कैटलिस्ट हमने देखा था। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पर, होमोजेनस। ठीक है, कैटलाइज होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटलाइसिस। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे पहले मैं कौन सा स्टडी कराने जा रहा हूं आपको, होमोजेनस। ठीक है, कैटलाइसिस। ओके, पहले 10 मिनट ध्यान दो इधर। मतलब हिंदी में क्या बोलूंगा, समांगी उत्प्रेरण। क्या बोलूंगा, समांगी उत्प्रेरण। क्लियर, ओके। तो होमोजेनस कैटलाइसिस की पहचान क्या है? तो मैंने कहा अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम हो तो वो कैटलाइसिस क्या कहलाता है, होमोजेनस कैटलाइसिस। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। मैंने कहा यदि किसी रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स मतलब क्या हो गया, क्रिया कारक। ठीक है, रिएक्टेंट्स मैंने कहा आपको क्रिया कारक, कोमा मैंने कहा प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब उत्पाद, ओके, तथा कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक। ठीक है, कि फिजिकल स्टेट। क्लियर, फिजिकल स्टेट मतलब भौतिक अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था समान हो। ठीक है, समान हो मतलब इक्वल, क्लियर हो, सेम हो। तो तो ठीक है, उस उत्प्रेरक, ठीक है, उत्प्रेरक, उस कैटलिस्ट, ठीक है, बोलो द्वारा, ठीक है, की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बोलो समांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं, बोलो समांगी उत्प्रेरण। मतलब मैंने आपसे कहा होमोजेनस कैटलाइसिस। ठीक है, बोलो कैटलाइसिस, कैटलाइसिस बोलो कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें कभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें 4 एग्जाम्पल देके ही पूछा जाएगा कि होमोजेनस कैटलाइसिस का एग्जाम्पल क्या है या हेट्रोजेनस कैटलाइसिस का एग्जाम्पल क्या है, या एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ही किस तरह का कैटलाइसिस है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहचान बताई, जो डेफिनेशन बताई, उसके अकॉर्डिंग हम कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर 2SO2 प्लस O2 प्रेजेंस ऑफ, मैंने कहा NO और 2SO3। क्लियर, SO2 इज ए गैस, O2 गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और यहाँ अगर मैं पूछूं इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, कैटलिस्ट कौन है, पहचान जाओगे, बोलो ये कौन है, आप कहोगे रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये कौन है, आप कहोगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, और ये कौन है, कैटलिस्ट। ठीक है, बोलो ये मैंने और ये जो हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैटलाइसिस। ठीक है, कैसा कैटलाइसिस, होमोजेनियस। क्लियर, ये एग्जांपल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल है और वो है फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इन लेड चैम्बर मेथड। क्या बोल रहा हूं, बोलो फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, H2SO4 का निर्माण लेड चैम्बर मेथड में किया जाता है, तब ये रिएक्शन इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। अभी सेम एग्जांपल हेट्रोजेनस में बताऊंगा, बस वहां पर V2O5 कर दूंगा और वो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इन कांटेक्ट मेथड चैम्बर, मतलब संपर्क कक्ष बोलो विधि से H2SO4 का निर्माण। मतलब H2SO4 का निर्माण 2 मेथड से होता है, एक होता है लेड चैम्बर मेथड से, एक होता है कांटेक्ट चैम्बर मेथड से। कभी ना कभी लाइफ में पढ़ा होगा, एक संपर्क कक्ष विधि और एक लेड कक्ष विधि। क्लियर, ये जो मैंने लिखा है ये लेड चैम्बर मेथड है, किसका फॉर्मेशन, H2SO4। मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं तो लेड चैम्बर मेथड में, लेड चैम्बर में ये वाली रिएक्शन होती है। क्लियर,
मेरी बात समझ में, अभी मैं H2SO4 निर्माण नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल पॉपुलर क्यों है, क्योंकि ये सेम एग्जाम्पल में अगर यहाँ V2O5 कर दूंगा तो वो कॉन्टेक्ट चैम्बर मेथड का इक्वेशन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी, और NO करते ही ये लेड चैम्बर मेथड की रिएक्शन हो जाएगी। और ये वाला में ये कैटलिस्ट, ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, और V2O5 करते ही क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि V2O5 सॉलिड होता है। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख दूं, बोलो क्या लिख दूं, लेड कक्स विधि, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं से H2SO4 बोलो के निर्माण, बोलो की अभिक्रिया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा समझ में आया, बोलो रिएक्शन ऑफ फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इन लेड चैम्बर मेथड, क्लियर। बोलो लेड चैम्बर चैम्बर मेथड, ठीक है। इतना लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि लेड चैम्बर मेथड पॉपुलर फॉर फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। कॉन्टैक्ट चैम्बर मेथड बोलो किसका मेथड होता है, बोलो H2SO4 का फॉर्मेशन का होता है, क्लियर। तो गैस 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 हमारी किसकी पहचान है, बोलो होमोजीनस कैटालिसिस का, क्लियर। इसी तरह से मैंने लिखा वेरी पॉपुलर एग्जांपल, ये क्या लिखा, CH3COH कौन होता है, बोलो एसिटिक एसिड, क्लियर। और ये है C2H5OH, क्लियर। ये कौन है, एथिल एल्कोहल, कौन है, बोलो एथिल एल्कोहल। ये मैंने कहा कॉन्सेंट्रेट H2SO4, क्लियर। और यहाँ पर मैंने किया CH3CO C2H5, ये कौन है, बोलो एस्टर, कौन है, बोलो एस्टर, क्लियर। बोलो कौन है, एस्टर। ये बताओ क्या है, एक्वास, क्लियर। ये क्या है, एक्वास, ये क्या है, एक्वास, ये क्या है, एक्वास। इसमें ये कौन हो गए, बोलो रिएक्टेंट, क्लियर। और मैंने कहा ये कौन हो गए, बोलो प्रोडक्ट्स, ये कौन हो गया, बोलो प्रोडक्ट्स। बात समझ में आए, बोलो क्लियर। और ये कौन हो गया, कैटेलिस्ट, ठीक है। और सबकी फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है। तो ये कैसा कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया, होमोजेनस, एकदम इजी है, बात समझ में। अच्छा आपको तो कोई एग्जांपल याद रखना ही नहीं, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, मीनिंग पता होना चाहिए कि होमोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होता है। ये दोनों एग्जांपल बहुत पॉपुलर है जो मैंने आपको बताया, क्लियर। होता क्या है, मैंने पहले ही बताया, कैटलिस्ट नहीं हो तो भी प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन स्लो बनते हैं, क्लियर। ये एसिडिक, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ आपका फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम है, और बोलो क्या है ये, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। और यहाँ पर जैसे ही हम ये कैटलिस्ट ले लेते हैं तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, रेट क्या हो जाती है, हाई। वो तो कल प्रॉपर्टीज में अपने सारा देखा था, क्लियर। तो ये जो मैंने लिखा वो क्या है, बोलो आप कहोगे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं ये एस्ट्रिफिकेशन है इन एसिडिक मीडियम, क्या लिख दूं, बोलो एस्ट्रिफिकेशन इन एसिडिक मीडियम, क्लियर। बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, बोलो अम्लीय माध्यम में एस्ट्रीकरण, क्या लिख दो, बोलो एस्ट्रिफिकेशन, बोलो एस्ट्रिफिकेशन इन एसिडिक मीडियम, क्लियर। अम्लीय माध्यम में एस्ट्रीकरण, अम्लीय माध्यम 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 में एस्ट्रीकरण, क्लियर। बोलो आपको ये जो मैंने दोनों एग्जांपल बताए समझ में आया, अल्टीमेटली आपको ये वर्ड समझ में आया, होमोजेनियस कैटालाइसिस, बहुत इजी है, नोट करोगे, ठीक है।
डेफिनेशन समझ में आई बोलो आपको? वेरी वेरी सिंपल, एक लाइन में ध्यान रखे तो फिजिकल स्टेट सेम कैटलिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? तो वो किसकी आइडेंटिफिकेशन होगी बोलो? होमोजेनियस कैटलिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है बोलो। क्लियर? बात समझ में आए बोलो? ठीक है। ओके, बात समझ में आए बोलो आपको? जो फिजिकल स्टेट है वो हमेशा दे रखी होती है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना। सर एथिल एल्कोहल कैसा होता है? सर सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है कि गैस होता है? हमारा तो कभी काम ही नहीं पड़ा है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आए बोलो? और ये सब दे रखा होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है कि SO2 क्या होता है, ये क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर, समझ में आया बोलो आपको? आया समझ बोलो? ठीक है। पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ठीक है? मैंने कहा आपको एग्जाम्पल तो 50 हो सकता है, आपको एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं है। आपको देख के पता चलना चाहिए होमोजेनियस कौन होगा और हेट्रोजेनियस क्या होगा। ठीक है? नंबर 2 बताऊं मैं बोलो आपको? ठीक है। नंबर 2, मैंने कहा दूसरा क्या है बोलो? ट्रोजेनस बोलो कैटेलाइसिस। ठीक है? क्या बोलूंगा? विस्मांगी उत्प्रेरण। क्या बोलेंगे? विस्मांगी उत्प्रेरण। तो अगर उसकी डेफिनेशन समझ में आ गई तो वैसे ही आ जाएगा। क्या होगा बोलो? जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बोलो मोर देन वन फिजिकल स्टेट हो। सीधी सी बात हो, क्या हो बोलो? मोर देन वन। मतलब अगर सिमिलर होगा तो एक ही होगी बोलो। क्लियर? तो मैंने कहा कि बोलो वह, ठीक है, जिसमें जिसमें रिएक्टेंट, क्लियर, रिएक्टेंट बोलो कॉमा प्रोडक्ट, ठीक है, बोलो एंड मैंने कहा कैटेलिस्ट। ठीक है? कैटेलिस्ट बोलो यहां पर बोलो कैटेलिस्ट की फिजिकल स्टेट। ठीक है? फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। ठीक है? भौतिक अवस्था बोलो क्या हो? मैंने कहा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से
कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था अलग, ठीक है, डिफरेंट, डिफरेंट बोलो हो, क्लियर। तो उससे हम क्या कहेंगे, हिट्रोजिनस कैटालिसिस। एक बार उसमें लिखा दिया, आप समझ गए, बोलो। एग्जाम अपना ऑब्जेक्टिव है, मैंने अपना एग्जाम्पल, क्लियर, वही पॉपुलर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं। मैंने लिखा सपोजेड पहला 2SO2 प्लस O2, डिट्टो वही लिख रहा हूं यहां पर V2O5 O2SO3, क्लियर। ये गैसियस और ये हो गया मेरा रिएक्टेंट्स, क्लियर। ओके, ये रिएक्टेंट्स होंगे और ये कौन हो गया मेरा, बोलो, प्रोडक्ट्स हो गया, क्लियर। और ये मैंने लिखा वो कौन हो गया मेरा, बोलो, कैटलिस्ट, ठीक है। तो बताओ ये किसका एग्जांपल हुआ, बोलो। आप कहोगे ये तो हिट्रोजिनस का हो गया, बोलो, क्लियर। ये कैटलिस्ट, ठीक है, किसका एग्जांपल हो गया, हिट्रोजिनस का, क्योंकि ये सॉलिड और ये गैस है। और समझे समझे, बोलो। ये बिल्कुल अलग चीज है, ये है फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट चेंबर मेथड, संपर्क कक्ष विधि से H2SO4 के निर्माण की अभिक्रिया है, क्लियर। तो मैंने कहा ये जो मैंने लिखा पॉपुलर एग्जांपल, ये क्या है, संपर्क विधि, ठीक है, बोलो, से H2SO4 के निर्माण निर्माण की अभिक्रिया, क्लियर। ओके, बात समझ में आई, बोलो। मैंने कहा आपको, बोलो, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट, ठीक है, चैम्बर चैम्बर मेथड, ठीक है। कांटेक्ट चैम्बर मेथड ऐसा नाम मेथड का क्यों है, क्योंकि इस मेथड के अंदर 3-4 चैम्बर होते हैं। जो चैम्बर जिसका नाम कांटेक्ट चैम्बर होता है उसमें मेन रिएक्शन होती है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, कांटेक्ट चैम्बर मेथड। बात समझ में आई, बोलो, क्लियर। और अगर कभी आपको, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, कभी लाइफ में आपको कभी पूछ ले कहीं कि संपर्क कक्ष विधि से H2SO4 के निर्माण में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। कौन सा किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। और लेड चेंबर मेथड में कौन सा यूज किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसलिए मैं आपको साथ में ये बता रहा हूँ। दूसरा पॉपुलर एग्जांपल जो हम बचपन से पढ़ा हमने, हैबर विधि से हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, आयरन का, बोलो, किसका यूज करते हैं, आयरन का। तो मैंने लिखा, बोलो, यहां पर N2 प्लस 3H2, ठीक है, चेंज ऑफ 2NH3, ठीक है। और ये लिखा मैंने Fe, बोलो, ये गैस गैस मैं नहीं भी लिखूं तो भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। और समझे समझे, बोलो। यहाँ पर ये कौन है, रिएक्टेंट, ये कौन है, प्रोडक्ट, और ये कौन है, बोलो, कैटलिस्ट, ठीक है। और ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, क्लियर। बोलो, क्या लिख रहा हूं, हैबर विधि से, मैंने कहा अमोनिया, 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 ठीक है, का निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, क्लियर। बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको समझ आओगे, बोलो, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा अमोनिया, ठीक है, बाय हैबर, बोलो, हैबर प्रोसेस, ठीक है। ओके, आई थिंक मेरी बात समझ में आई, बोलो। ओके, तो आपको दोनों वर्ड समझ में आए। अब मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो समझ जाओगे, बोलो। ओके, मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ये तो एग्जाम्पल दूंगा नहीं मैं, बोलो। अरे एग्जाम्पल तो दूसरा ही दूंगा ना, एग्जाम्पल तो आपको वैसे ही याद नहीं रखने, बोलो, क्लियर। ओके, नोट करोगे।
पूछूं मैं 2-3 क्वेश्चन, बोलो। कंटेंट तो समझ में आ ही गया। कल जो पढ़ाया था वो तो सारा कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज, कि कैटलिस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताया था। आज क्या पढ़ा रहा हूँ, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। क्लियर। उसमें दो ही तरह से क्वेश्चन आ सकता है, या तो एक इक्वेशन एक एग्जांपल देके पूछा जाए ये किस टाइप के कैटालाइसिस का एग्जांपल है, या आपको 4 एग्जांपल देके पूछा जाए होमोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल क्या है या हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस का एग्जांपल क्या। दो ही वैरायटी बनती है, ठीक है। तो दोनों वैरायटी के मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ। बात समझ ना, मेरी बात समझ। ये तो मैं आपको साइड में बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई ये लिख ही रहे तो ये भी पता चल जाए। बात समझ ना, क्योंकि कौन सी इंफॉर्मेशन कब काम आ जाए कह नहीं सकते हैं। बात समझ ना, ठीक है। तो H2SO4 के दो ही मेथड होते हैं, एक होता है कॉन्टेक्ट मेथड और एक होता है कॉन्टेक्ट चेंबर मेथड और एक होता है लेड चेंबर मेथड। मैंने दोनों का नाम, दोनों का कैटलिस्ट और दोनों की रिएक्शन बता दी। बात समझ ना। और हैबर विधि से तो बचपन से पढ़ा, क्या बनता है अमोनिया, उसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है वो भी बता दिया। बात समझ ना। और ये किस टाइप का कैटालाइसिस का एग्जांपल है, हेटेरोजेनस कैटालाइसिस का। क्लियर हो गया, नोट बोलो। ओके, अब देखो मैं आपको यहाँ पर बोलो थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं पूछकर बोलो ऐसा पूछ रहा हूं जिसका आप बताना, ठीक है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है, से अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन अमोनिया का ऑक्सीडेशन प्लेटिनम कैटलिस्ट, ठीक है, प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में, ठीक है, कर में करवाया बोलो जाता है तो नाइट्रिक एसिड। क्लियर। बोलो मैंने कहा नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। तो नाइट्रिक, ठीक है, ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। बोलो आपको मैंने कहा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है बोलो नाइट्रिक ऑक्साइड एंड H2O बनता है, ठीक है, बनता है। तो ये निम्न में से किस, ठीक है, उत्प्रेरण, बोलो उत्प्रेरण मतलब कैटालाइसिस, ठीक है, का एग्जाम्पल है। देखो इधर ध्यान से समझ, नोट मत करो। या तो ये बन सकता है या इसकी जगह क्वेश्चन की फॉर्म ये हो सकती है। क्या हो सकती है, NH3। क्लियर। और ये O2 प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, और यहाँ NO और H2। बैलेंस बैलेंस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। और आपको पूछा जाए कि ऑस्टवाल्ड, ठीक है, प्रोसेस बोलो कि इस रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन में बोलो किस टाइप, ठीक है, टाइप बोलो का कैटालाइसिस, बोलो कैटालाइसिस हुआ हुआ है, ठीक है। बोलो आपको पहले बताओ दोनों सेम है कि नहीं है, बोलो। मेरे कहने का मतलब ऐसी लैंग्वेज भी मिल सकती है और ऐसा भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। हाँ, ऑप्शन पक्का क्या होंगे बोलो। आपका एक होगा समांगी उत्प्रेरण। क्लियर। एक आपका पक्का क्या होगा बोलो, होमो, मैंने कहा आपको जेनस कैटालाइसिस, ठीक है। एक क्या होगा बोलो, विश्व मांगी, ठीक है, उत्प्रेरण मतलब आपसे मैं कह रहा हूँ हेट्रोजीनस कैटालाइसिस। एक होगा बोथ दोनों और एक होगा नन ऑफ दीज। पहले बताओ किसका आंसर है ये, बोलो किसका, बोलो। हाँ, होमोजेनियस के हेट्रोजीनस। और क्लियर कट पता चल रहा है। बात समझो ना, क्योंकि कैटलिस्ट कौन है, प्लेटिनम, और प्लेटिनम क्या होगा, सॉलिड। अमोनिया क्या है, गैस। अरे तो हेट्रोलाइसिस ही हो गया ना। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बोलो दो ही वैरायटी बनती है, मैं एक वैरायटी का ये कराया, एक वैरायटी का ऐसे करा रहा हूं। मैंने कहा निम्न में से, ठीक है, बोलो कौन सा, निम्न में से कौन सा आपका, निम्न में से कौन सा, यहां पर मैंने पूछा है आपको, ठीक है
निम्न में से कौन सा होमोजेनस, ठीक है, कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है? ठीक है, क्या पूछा? होमोलाइसिस ऑफ, बोलो होमोलाइसिस कैटालाइसिस का एग्जाम्पल है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया मैंने यहां पर CH12H22O11, ठीक है, और H2O, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, और C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। ओके, दूसरा मैंने दिया यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर, ओके, और H2O, presence of nickel platinum platinum, क्लियर, इज वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल, कभी लाइफ में कभी ना कभी पढ़ा होगा। बोलो हाइड्रोजनेशन ऑफ, बोलो एथीन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये किसका काम करता है? यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करते हैं, क्लियर, ओके। और इनमें भी बेस्ट और क्या होगा, हम इस निकल का चूर्ण ले लें, क्लियर, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो कैटालाइसिस की प्रक्रिया और तेज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिया, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये बोलो ये और ये, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर N2 प्लस 3H2, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है 2SO2 प्लस O2, चेंज प्रेजेंस ऑफ V2O5 2SO3, ठीक है, ओके ओके ओके। और एक लिखा मैंने आपको ऑल, ठीक है। क्या होगा आंसर, बोलो, बात समझ में आई? और इसकी जगह ये लिखा होता हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भी वही बात होती, बोलो। और ये है क्या, बताओ, बोलो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यही है ना, बोलो, क्लियर। तो आई थिंक जो हमारा कंटेंट है सिलेबस का, वो आपको समझ में आया होगा कि होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटालाइसिस, ठीक है। हाँ, किस में कह रहे हो, किस में कह रहे हो? हाँ, तो क्या हुआ? तो मैंने इसको क्या बोला है? मैंने कहा मोर देन वन फिजिकल स्टेट आते ही हिट्रोजीनस हो जाएगा। जो होमोजीनस नहीं है वो सब कौन है? ये कौन है? ये कौन है? बाकी से मुझे क्या लेना देना? अरे नहीं समझे क्या, बोलो। एकदम सिंपल, जो होमोजीनियस नहीं है वो कौन सा है? बस बात समझ ना, और ज्यादा सोचना, सोचो बोले कितने। अरे एकदम सिंपल फंडा है, ठीक है। सही करने का एक तरीका होता है, गलत करने के 10 तरीके होते हैं, ठीक है।
ये यहाँ लिख के क्या लिखा मैंने समझ में आया कि आपको कभी लैंग्वेज फॉर्म में भी मिल सकता है, चाहे ऐसे भी मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? और यहाँ पर आपको एक बात पता चल गई कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन होकर नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना कौन सा मेथड है? ऑस्टवाल्ड प्रक्रिया है। क्लियर? ओके, हटा दूं? बात समझ में आई? शुगर को पानी में घोला है कभी? शुगर को पानी में घोला है कभी? घोलने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलता है? एक्वस ही मिलता है कि सॉलिड मिलता है? अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? एसिड देखा है कभी लाइफ में? कैसा होता है? एक्वस। और चाहे टॉयलेट क्लीनर वाला एसिड हो, चाहे कोई सा भी एसिड हो। क्लियर? ओके, मेरे हिसाब से छोटी छोटी बातें समझ में आई, बोलो आपको? ठीक है। मतलब एक ही टॉपिक जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री, उसके अंदर तीन छोटे छोटे टॉपिक। एड्जॉर्प्शन अपने आप में बिल्कुल अलग फिनोमिना थी, कैटालाइसिस अलग थी, और कोलाइड सस्पेंशन बिल्कुल अलग है। ठीक है? तो मैं आपको इस चैप्टर में तीन अलग अलग चीजें आपको मैंने स्टडी की, दो हमने स्टडी किया, और जो हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे वो सबसे मेन है, जिसका नाम क्या है? कोलाइड एंड सस्पेंशन। ठीक है? ओके।